नमस्कार, मैं हूँ हेमंत चढ़ार और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल द बहुजन न्यूज दमोह एमपी। चलिए अब देखते हैं दमोह और मध्य प्रदेश की सभी मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। जबलपुर के कलेक्टर दीपक सक्सेना के निर्देशन में सिविक सेंटर स्थित समदड़िया मॉल में आपदा प्रबंधन मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। यह अभ्यास शाम 4 बजे शुरू होकर सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य आपातकालीन स्थितियों में नागरिक सुरक्षा को मजबूत करना था। इसमें सुरक्षा एजेंसियों, प्रशासनिक अधिकारियों और आपदा प्रबंधन टीमों ने भाग लिया। मॉक ड्रिल के दौरान आपदा की स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया, बचाव कार्य और नागरिकों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के विभिन्न पहलुओं का अभ्यास किया गया। विशेष रूप से भवन से सुरक्षित निकासी, अग्नि सुरक्षा उपायों और प्राथमिक उपचार प्रक्रियाओं पर जोर दिया गया। प्रशासन का कहना है कि इस अभ्यास से जबलपुर में आपदा प्रबंधन की तैयारियों को मजबूती मिलेगी। नागरिकों को आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए जागरूक करने और सुरक्षा एजेंसियों की त्वरित प्रतिक्रिया को परखने का यह एक महत्वपूर्ण प्रयास रहा। मध्य प्रदेश डिजिटल गवर्नेंस और तकनीकी नवाचारों के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी दिशा में 8 और 9 मई 2025 को कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर भोपाल में AI भारत @MP विषय पर 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जा रही है। इस कार्यशाला का उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI और आधार UIDAI के अनुप्रयोगों को डिजिटल गवर्नेंस को अधिक प्रभावी, समावेशी और नागरिकोन्मुखी बनाने के लिए उपयोग करना है। कार्यशाला में भाग लेने वाले प्रमुख समूह, नीति निर्माता, तकनीकी विशेषज्ञ, शिक्षाविद, सरकारी प्रतिनिधि। इस आयोजन में नॉलेज शेयरिंग और विचार विमर्श किया जाएगा, जिससे मध्य प्रदेश को टेक्नोलॉजी इनोवेशन का केंद्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा सकें। उज्जैन में लव जिहाद केस के मुख्य आरोपी फरमान मंसूरी को पुलिस ने शॉर्ट एनकाउंटर में घायल कर गिरफ्तार किया। फरमान इलाज के दौरान भागने की कोशिश में पुलिस से राइफल छीनकर फायरिंग करने लगा। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसकी टांग में गोली मारी। मामले को लेकर बिछड़ोद गांव में आक्रोश, बंद और आगजनी हुई। मध्य प्रदेश के उज्जैन में लव जिहाद के आरोपी का एनकाउंटर किया गया। आरोपी युवक फरमान मंसूरी भागने की कोशिश कर रहा था, पर पुलिस ने उसके मंसूबे कामयाब नहीं होने दिए। शॉर्ट एनकाउंटर में आरोपी फरमान को गोली लगी, जिसके बाद उसे उज्जैन जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फरमान सहित 7 युवकों ने उज्जैन से करीब 35 किलोमीटर दूर बिछड़ोद में गैंग बनाकर कई युवतियों, बच्चियों के साथ गलत काम किया और उनके वीडियो बना लिए थे। ये सभी करीब 1.5 साल से लड़कियों का शोषण कर रहे थे। मंगलवार को पुलिस जब फरमान को उज्जैन ले जा रही थी तो उसने राइफल छीनकर भागने की कोशिश की। पुलिस के शॉर्ट एनकाउंटर में वह घायल हो गया।
भोपाल ऑपरेशन सिंदूर पर सीएम मोहन यादव ने सेना को बताया जगतजननी समान शक्ति संपन्न। पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना की एयर स्ट्राइक ऑपरेशन सिंदूर की सराहना करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि यह भारत की सैन्य शक्ति और आत्मनिर्भर सुरक्षा नीति का प्रतीक है। उन्होंने सेना को मां जगदम्बा समान शक्ति संपन्न बताते हुए इसे आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का प्रतीक बताया। बीती रात पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना द्वारा की गई एयर स्ट्राइक पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बोले कि आज पूरा देश गौरवान्वित है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वह होता है। हमारी भारतीय सेना भी जगतजननी मां जगदम्बा के समान शक्ति संपन्न है, जो दुश्मनों से निपटने के लिए सक्षम है। यशस्वी प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो होता है, और हमारी सेना भी जगतजननी माँ जगदम्बा नवदुर्गा के समान अपनी शक्ति संपन्न है, जो दुश्मनों से निपटने में सक्षम है। पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर आतंकवादी स्थानों पर जो भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है, वो पूरा देश गौरवान्वित है, पूरा देश आनंद में है। और ऑपरेशन सिंदूर इस नाम से ही स्पष्ट है। सिंदूर पे हाथ लगाने वाले, गलत निगाह दौड़ाने वाले ऐसे लोगों को जिस ढंग से भारतीय सेना ने अपने इस ऑपरेशन का जवाब दिया, वो दृश्य हमको अपने सामने टीवी पे दिखाई दे रहा है, जिसने हमारे उस इरादे को मजबूत किया जिसमें यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम हर वो स्थान और हर वो व्यक्ति जो भारत की तरफ गलत निगाह से देगा उसको मिट्टी में मिला देंगे। ये परिणाम सबने देखा है। मेरी अपनी ओर से यशस्वी प्रधानमंत्री को आतंक के खात्मे के इस जबरदस्त प्रहार की कोटि से बधाई। हमारे रक्षा मंत्री, हमारे गृह मंत्री, हमारी सारी सरकार और इस अवसर पर पूरे भारतवासी जिनने एकजुटता के साथ ऐसे पहलगांव के हमले में जिस प्रकार से एकजुटता दिखाई थी, सबके लिए गौरव की बात है। और हम सब अपनी सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चट्टान की तरह खड़े हैं। मध्य प्रदेश भी उन राज्यों में से जो यशस्वी प्रधानमंत्री के इशारे पे जो वो चाहेंगे जैसा वो करेंगे। सरकार कदम से कदम मिलाकर उनकी हर स्थिति में, हर पल, हर समय साथ है। हमारे देश के दुश्मनों को इस वक्त सिखाते हुए दुनिया के अंदर भारतीय वीरता का जो परचम लहराया है, वाकई ये बीती रात हमारे गौरवशाली दिन है, जिसमें कोई किसी व्यक्तिगत किसी को जनहानि में ना कष्ट हुआ है, ना किसी सेना से कोई झंझट हुई है। लेकिन जो आतंकवादी और उनके अड्डों पे जो घर में घुस करके जो हमला किया है, वाकई वो हम सबकी 56 इंच के सीने को करने के समान घटना है। मेरी अपनी ओर से बधाई। इंदौर में आज रात 7:30 से 12 का ब्लैकआउट रहेगा। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि इस दौरान शहर की समस्त लाइटें बंद रहेंगी और सड़क पर चल रहे वाहन चालक अपनी हेडलाइट्स बंद कर सुरक्षित तरीके से किनारे खड़े करेंगे। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे सावधानी बरतें और समय से पहले लाइटें बंद कर तैयारी करें। देखिए, इस संबंध में बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि जब ब्लैकआउट होगा, जैसे हम यहाँ पर 7:30 से 12 का लगभग करेंगे, उस समय जितने भी वाहन सड़कों पर हैं उनको लाइट बंद करनी है और सुरक्षित तरीके से अगर संभव हो तो किनारे लगाकर लाइट बंद करके उनको खड़ा कर लेना है। लेकिन ये नियम एम्बुलेंसेस पे किसी भी तरीके से लागू नहीं होता है। आपके माध्यम से मैं सबसे अपील करना चाहता हूँ, और हम लोग सभी अस्पतालों को अपनी 108 की जो सर्विस है उसको पर्सनली भी बता रहे हैं कि एम्बुलेंसेस को किसी भी तरीके से डिस्टर्ब नहीं करना है। उनकी लाइट्स भी ऑन रहेंगी, वो यथावत चलती रहेंगी। और आपके माध्यम से मैं जनता से भी अपील करता हूँ, कृपया अपनी गाड़ी ज़रूर आप लाइट बंद करके साइड में करें, लेकिन अगर एम्बुलेंस वहाँ से गुजर रही है तो उसको रास्ता अवश्य प्रदान करें। इसके साथ साथ जब ब्लैकआउट होगा तो घरों में अगर हमारे कोई इमरजेंसी लाइट या इन्वर्टर या जनरेटर आदि की व्यवस्था अगर है, अगर उससे हम लोग लाइट ऑन कर रहे हैं तो कृपया घर के पर्दे आदि अवश्य खींच दें, उसकी मॉकड्रिल अवश्य कर लें, जिससे कि लाइट जो है वो बाहर से ना दिखे। तभी हमारा ये जो ब्लैकआउट की मॉकड्रिल है पूरी तरीके से सफल होगी।
Subscribe the Bahujan News and like this video.